पापा बोला कि नहीं नहीं जाना है, तो क्लासिक बुला रहा था, हाथ मार रहा था। तो वो लड़की के पापा बोला कि हाँ आओ आओ सही रास्ता है चलो। तो फिर वो तार छू गया बस को। फिर वो ड्राइवर को पहले लाइन मारी, तो फिर ड्राइवर को जैसे लाइन मारी लुत्ती झटका, पूरा इतना बड़ा लुत्ती झटका पूरा जाकर उसी टायर में धा लिया। टायर फटा, जैसे फटने लगा तो पूरा बस भसने लगा। तो फिर सब लोग बोले कि भागो भागो बस भस रहा है, कुछ हो रहा है। तो हम लोग को थोड़ा मोड़ा झनकार रहा था, तो हम लोग को थोड़ा मोड़ा तो हुआ कि ये लाइन लग रहा है। तो फिर धरते धरते साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। इस टाइम हम मऊ में उपस्थित हैं और मऊ के खिरिया गांव में उपस्थित हैं। आपको बता दें कि खिरिया गांव सुर्खियों में बना हुआ है, और सुर्खियों में इसलिए बना है क्योंकि बीते 11 मार्च को यहाँ से एक बारात गई थी, और बारात जा रही थी, रास्ते में ही बस में करंट उतरने के कारण यहाँ पर लगभग 5 से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत बड़ी दुखद घटना है, जिससे क्षेत्र के लोग काफी आहत हैं। आइए, एक परिवार से हम वहाँ पर उपस्थित हैं और उस परिवार का ये घर है, और उनसे हम मिलने आए हैं और उनके ही जुबानी से सुनाएंगे कि उस दिन उस बस में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए कोशिश करते हैं। पति हैं जो कि क्या बोलते हैं, जो हिंदू समाज में होता है, उन्होंने उनको अग्नि क्या देना है सब दिए हैं और बैठे हुए हैं। 11 मार्च की ये घटना है, और ये जो लड़की है उस बस में उपस्थित थी, और इसी से हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो क्या नाम है? काजल सरोज। अच्छा काजल, उस दिन बारात कै बजे यहाँ से निकली? 11:30 बजे। अच्छा 11:30 बजे। क्या क्या हुआ था, पूरी घटने को बताओ थोड़ा। हम लोग यहाँ से सब लोग जा रहे थे, खुशी खुशी जा रहे थे, हंसते खेलते जा रहे थे। फिर जाते जाते वो 4 लाइन की आगे देखे ट्रक खड़ा है और उसके आगे मतलब गाड़ी है। अच्छा, रास्ते में पुलिस प्रशासन भी रुकवाया था क्या? नहीं, पहले अभी नहीं रुकवाया था। फिर कैसे भी करके ड्राइवर वहाँ पर से लेके गया, तो सबका धड़कन रुक गया। तो फिर कैसे भी करके ड्राइवर लेके चल गया। फिर बोला कि नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा इससे आगे। तब फिर हम लोग गए मंदिर तक गए। प्रशासन बोला कि इससे आगे नहीं जाना है अब तुम अच्छा लोग। क्यों नहीं जाने दिए? वहाँ पर थोड़ा मोड़ा भीड़ थी। मेला वाला लगा था क्या? हाँ। तो क्या बोला कि मतलब इस रास्ते से नहीं जाना है? हाँ। तो फिर क्या हुआ? तो फिर ड्राइवर बोला कि बस खड़ा करने के लिए अभी बहुत जगह थी। तो आरी टेम्पू भी खड़ा था, वो बस वाला मुड़ा रहा था वहाँ पर खड़ा करने के लिए। लड़के पापा बोले कि नहीं तुमको खड़ा नहीं करना है, चलो बस लेकर चलो वहाँ पर। हम फिर प्रशासन वहाँ से लौटाई, तो बोला कि नर नर जाओ। तो लड़के पापा बोले कि अच्छा, हाँ। बस वहाँ पास में पहुँच गया था, वहाँ खड़ा करने के लिए मतलब प्रशासन रोक रही थी। हाँ। तो उसके बाद लौटा कर फिर बस वाला आया। हाँ। और बस वाला हाँ। अथू हो गया था एकदम। तो फिर लड़की के पापा बोले कि चल हम तुमको दिखा रहे हैं। वो बोला कि नहीं अच्छा, दूसरा रास्ता दिखा रहे हैं बोले। हाँ। तो वो आदमी बोला बस वाला कि मैं अब इससे आगे नहीं जाऊंगा, कोई ड्राइवर खोजो या खोज लो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। तो लड़की के पापा बोले यहाँ पर कोई ड्राइवर नहीं है बस चलाने वाला, आगे बोले होते तो हम कोई दूसरा बस किए होते हैं। तो फिर कैसे भी करके वो आदमी गया। बस वाला गुस्सा गया था, वो गुस्सा में लेकर गया। उतर के फिर देखा तार आगे लटका है, तो बोला कि यहाँ पर तार लटका है, इसको छू जाएगा। तो वो अच्छा, इससे पहले वहाँ घटना हुआ था क्या? हाँ 8 तारीख को हुआ था। क्या हुआ था? 8 तारीख को वहाँ पर मेले में से सब लोग चौकी खरीद के लेकर जा रहे थे ट्रैक्टर पे। तो वो चौकी खड़ा किए थे, चौकी में फिर वो लाइन सट गई चौकी में। अच्छा, उससे पहले भी लाइट से वहाँ मरा था कोई? उससे आगे मरा था, फिर वो दोबारा मरा। ये तीसरा घटना है। ये तीसरा घटना? हाँ। तो फिर एक मेहरारू महिला मरी और 2 आदमी। तो अच्छा, वहाँ कोई महिला भी मतलब बचाने या रोकने के लिए बस के लिए आई थी क्या? हाँ आई थी। क्या कह रही थी? बोल रही थी कि इससे आगे मत लेकर जाओ, यहाँ पर कई 2 घटना हो गया है, यहाँ इससे आगे मत लेकर जाओ। ड्राइवर बोला था कि हाँ हम जान रहे हैं घटना हुआ है। तो वो बोले कि नहीं हम इससे आगे और नहीं जाएंगे। तो वो बोला, लड़के के पापा बोला कि नहीं नहीं जाना है, तो क्लासिक बुला रहा था, हाथ मार रहा था। तो वो लड़की के पापा बोला कि हाँ आओ आओ सही रास्ता है चलो। तो फिर
वो तार छू गया बस को, फिर वो ड्राइवर को पहले लाइन मारी, तो फिर ड्राइवर को जैसे ही लाइन मारी लुत्ती छटका, पूरा इतना बड़ा लुत्ती छटका पूरा जाकर उसी टायर में धा लिया। टायर फटा, जैसे फटने लगा तो पूरा बस भसने लगा। तो फिर सब लोग बोल रहे हैं कि भागो भागो, बस भस रहा है, कुछ हो रहा है। तो हम लोग को थोड़ा मोड़ा जानकार रहा था, तो हम लोग को थोड़ा मोड़ा तो हुआ कि ये लाइन लग रहा है। तो फिर धरते धरते गैस में लग गया। गैस इतने तो गैस बड़े बड़े वाला उसी में धरे थे ड्राइवर के बगल में। तो जैसे ही गैस फटा, बस का टंकी भी फटा, उसमें तेल बहुत ज्यादा डीजल था। तो वो जैसे ही फटा तो डीजल बहुत तेज बढ़ता है, वो बढ़ने लगा। हम लोग की मम्मी भागने सोची, तो दुल्हन आगे भले ही निकल गई कैसे भी करके। उसकी मम्मी को भी लाइन पकड़ लिया था, नहीं छोड़ा था। वो दुल्हन कैसे भी करके अपने मम्मी को खींच ली। तो फिर वो बुढ़िया कर वहां पर खड़ी हो गई। हम लोग का मम्मी अगर तनी से दिमाग काम किया होता तो वो मम्मी हम लोग का पीछे भाग गई होती। तो हमारी चाची और मम्मी उसको हटाने में हम लोग की चाची और मम्मी का मृत्यु, हमारी चाची तुरंत उसका मृत्यु हो गया। हमारी मम्मी का अभी सांस चल रहा था। तो फिर हमारी मम्मी कूदी, जैसे ही यहाँ पर तार दलिया पूरा गड्ढा हो गया था, और फिर पेट में दलिया था पूरा जल गया था। तो वो एक आदमी अथू से बांस से ढकेल दिया मेरी मम्मी को। नहीं तो मेरी मम्मी का भी वहीं पर मृत्यु हो गई। अच्छा, तुम कैसे उतरी, किधर से उतरी? हम और हमारे 2 बहन पीछे हैं, तीनों बहन पीछे से कूद गए। हमारी 2 बहन कूदी, तो फिर हम भी पीछे से कूदे। फिर हमारे आदमी कूदने लगे पीछे से। फिर एकदम लास्ट वन जब पूरा दलिया आधा, बस दलिया आधा धर रहा था, तो पीछे से जब आदमी भाग रहे थे तो पीछे से भी धरने लगा। आदमी जलते जलते उसी में से गिर जा रहे थे। एक जो बच्चा था उसे एक महिला बेग, उसकी मम्मी उसको बाहर। हाँ, इतनी छोटी सी बच्ची थी, उसके बच्ची नहीं। हाँ, उसके कपार में घाव लग गया। वहां पर बहुत कंकड़ था नहर के पास, तो उसके भी घाव लग गया, उसका मृत्यु हो गई। तो फिर वो आदमी पुलिस बोले कि प्रशासन उस बच्ची को फेंक दिए, उठाकर फेंक दिए, मतलब सब लोग चले गए। तो फिर बाद में से फेंकने लगे, और जिस भी लाए थे किसी को तोप दिया गया। तो सियार खन खन के खा रहा था। अच्छा, आसपास में जो थे, जो खड़े गांवों के लोग आए थे, वो मतलब बचा नहीं रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे? बचा रहे थे। हाँ। और गांव में जो बस में बचा हुआ था, वो उसमें भी कोई बचाने का प्रयास कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हमारी मम्मी कर रहे थे। हमारी मम्मी 2-3 लड़की को भेगी। हमारी मम्मी कौन बचाने का प्रयास कर रहा था? हमारी मम्मी और हमारी चाची। और भी कोई गांव के? हम और नहीं जाने। हमारी मम्मी और चाची बचाने में वो खुद चले गए। जब उतरी नीचे तो कैसे पता चला कि मम्मी अभी नीचे नहीं उतरी है, हम लोग बस केवल हम लोग पूरा खोज रहे थे। तो फिर मेरी आज बोली कि तुम्हारी मम्मी उसी बस में है। तो हम बोले कि नहीं, हमारी मम्मी नहीं। फिर हम मम्मी की साड़ी और चाची की साड़ी छीन गए, तो देख रहे थे तो हमारी मम्मी जल रही है उसमें। फिर हमारी मम्मी कूदी, फिर यहाँ पर और पेट में लाइन धर लिया, और चाची वहीं पर तुरंत मृत्यु चाची को हो गया था। तो फिर कैसे भी करके हम तीनों बार रोने लगे। तो मतलब हमारे भैया एक है, उसका भाई इतना बड़ा था, 12 साल का 13 साल का, उसका ये हाथ जल गया, यहाँ से नस पता नहीं चल रहा है, और जूता जल के ये पैर जल गया। तो वो उसको सब भड़का रहे थे, तुम्हारे भाई का भी मृत्यु। और भैया रोने लगे। तो सब लोग रो रहे थे। उधर उन लोग शादी कर रहे थे और डीजे लाए थे, वो बजा रहे थे। और फिर कैसे भी करके वो लोग, हमको पता नहीं था, हम जाने कि उसके भी घर का कोई एक्सपायर हुआ है। तो वो लोग झूठे गाना खातिर रो रहे थे कि हमारा गाना डूब गया। गाना खातिर रो रहे थे, और किसी के लिए नहीं रोते। अच्छा, तुम कितनी बहन हो? 2 बहनें 3 भाई। सबसे छोटी हो? हाँ। पापा क्या करते हैं? भट्ठा पे काम करते हैं। अच्छा, जो प्रशासन कुछ यहाँ लोग अधिकारी मिलने आए थे घर पे? हाँ, आए थे। हाँ। और क्या कहते हैं, कुछ धनराशि कुछ मिला उला है? जो अब तो कोई मर गया तो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ आर्थिक सहायता प्रशासन से मिला है? हाँ, मिला है। वही सरकार से मिला है? हाँ। क्या मिला है, कितना? 5 लाख। हाँ। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहती हो अपने परिवार के लिए या अपने लिए? मतलब कुछ
सहायता या मदद क्या मांगना चाहती हो? हम लोग को थोड़ा और पैसा दे अच्छा, मतलब पढ़ने लिखने के लिए। हाँ, हम लोग को 5 लाख, हाँ, हम लोग 12 भी पास नहीं कर पाएंगे 5 लाख में। हाँ, 5 लाख तो हम कि- 12 करने में एक ही बहन का चला जाएगा, तो हाँ। हमारा दूसरा बहन क्या करेगी? हाँ। अच्छा, क्या बोलते हैं कि कितना में पढ़ती हो तुम? 6 में। 6 में। चलो, जैसे कि आप देख रहे थे हमारे साथ ये छोटी सी लड़की थी जो 11 मार्च को उस बस में सवार थी और किस प्रकार से अपनी जान को बचाकर और इस समय जीवित है, लेकिन इसके परिवार की, इसकी मम्मी की वहीं पर डेथ हो गई है और पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। हम यही कहेंगे, जो भी अगर मदद करना चाहता है आके परिवार का खुले दिल से मदद करे, सपोर्ट करे, क्योंकि गरीब अगर कोई व्यक्ति मर गया है वो तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन कुछ आर्थिक सहायता दे जिससे इन परिवारों का हौसला बढ़े। आपसे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।